साले दिमाग खराब कर दिए भाईजान। कोई भी एक अकेली लड़की के देखे तो हरामखोर जैसे पागल है साले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अकेले कहीं मत जाया करो। भैया जब गुस्सा शांत रखो, अब ये साले भाग गए ना। नाम था साले चंडीदास, मारते मारते 20 बना देता है इसको। मैं बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका एहसान जिंदगी तक नहीं भूल सकती हूँ। बहन, अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा हो तो मुझे अपना नाम और अपना गांव बता दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। भैया आप मुझे घर मत छोड़ो, मैं अकेली चली जाऊंगी। भैया वैसे तो मेरा नाम नंदनी है, मैं इसी जबलपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन भैया आपका नाम क्या है? आपके परिवार में कौन कौन है? बहन, मेरा नाम मोहम्मद रहीम है। मेरे परिवार में मेरी बीवी जिसका नाम हसीना है, और मेरे पास एक छोटा सा शहजादा भी है। ये मेरे पूरे परिवार की कहानी है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप इस जबलपुर के हैं, किसकी लड़की हैं? मैं शेर जौहरीलाल की लड़की हूँ। या मेरे परवरदिगार, या मेरे अल्लाह पाक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जिस सेठ के यहाँ मैं कर्ज लेने के लिए गया था उसी की लड़की है। खैर कोई बात नहीं, माँ बहन तो माँ बहन होती है, चाहे वो हिंदू को हो, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की हो। हर इंसान का धर्म होता है, अगर किसी बहन बेटी की इज्जत खतरे में तो उसे आगे कदम बढ़ाकर बचाना चाहिए। लेकिन बहन, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर गया था सेठ जी के यहाँ। तुम्हारे ही पिताजी से मैं मात्र 100 रुपये कर्ज लेने के लिए आया था बहन, लेकिन आपके पिताजी ने मुझे धक्के मार कर घर से भगा दिया बहन। क्या तुम मेरे पिताजी से कर्ज मांगने के लिए गए थे और मेरे पिताजी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिए? हाँ अरे बहन। भैया, मैं रहते हुए चिंता मत करो मेरे भाई, 100 रुपए की बात क्या है, मैं आपको 500 रुपए देती हूँ मेरे भाई। नहीं बहन, नहीं बहन, मैं कर्ज आपसे नहीं ले सकता बहन। अगर मैं तुमसे पैसा ले लूंगा बहन तो यही दुनिया वाले, समाज वाले कहेंगे कि मोहम्मद रहीम इतना गलत इंसान है कि उस बहन की इज्जत बचाने के बदले में 500 रुपये ले लिया बहन। अरे नहीं भैया नहीं, मैं इज्जत बचाने के लिए नहीं दे रही हूँ भैया। भैया ये तो मैं अपने खुशी से दे रही हूँ, और ये पैसा आपको लौटाना भी नहीं है। ये लो भैया। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, किसी को इतनी बड़ी बदनसीबी मत देना कि इस नन्ही से बच्ची के आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये लो भैया। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। बहन, ये तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए तेरा कर्जदार रहेगा बहन। अच्छा चलती हूँ भैया। लेकिन बहन, क्या है भैया? आज ये मोहम्मद रहीम वचन देता है बहन, ये कर्ज का अदायगी अल्लाह पाक मुझे इतना धन और शौहरत देना कि मैं इस बच्ची के शादी में आकर अपने इन्हीं हाथों से मैं खर्चा कर सकूं मेरे मौला। ठीक है बहन। अच्छा भैया, नमस्ते। भाईजान, अल्लाह का करिश्मा तो देखिए आप। सेठ जी के पास आप गए, पैसा नहीं मिला, लेकिन वारे मेरे मालिक, वारे मेरे परवरदिगार, तेरी कैसी लीला है। आप गरीबों के लिए मेरे अल्लाह, हमारे खुदा, आप गरीबों की ईद करने के लिए पैसा भेज दिए। वारे अल्लाह, तेरी किस्मत। इसलिए मैं कहा करता था, अरे उस परवरदिगार का घर बहुत बड़ा है रे। अगर वो जब भी चाहता है तो हर इंसान को एक पल में राजा से रंग कर सकता है और रंग से राजा कर देता है। भैया चलिए घर पे। और चलते हैं घर।
क्योंकि अपनी बेगम साहिबा के लिए और मेरे घर में मेरे एक दोस्त का बेटा भी आ गया है, कपड़ा उसके लिए भी कपड़ा लूंगा और अपने छोटे शहजादे के लिए कपड़ा लूंगा, ढेर सारी मिठाइयाँ लूंगा, खाने के सामान लूंगा, क्योंकि मेरी हसीना 3 दिन से खाना नहीं खाई है। हाँ भाईजान, देरी मत करिए, चलिए घर चलते हैं। आओ चलते हैं। चलिए भाईजान। कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा शुभ नाम क्या है? साथियों, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर चंद्रेश है। मेरे बड़े भाई का नाम डॉक्टर चंडीदास है। घर पर मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम चांदनी है। मेरे पास एक बेटा है, बेटे का नाम इंद्रेश है। इंद्रेश पढ़ रहा है। मेरी ड्यूटी हरदोई थाने में लगी थी, लेकिन मेरा यहां से ट्रांसफर हो गया। अब मेरी ड्यूटी बासुपुर थाने में लग गई है। मैं बासुपुर थाने जा रहा हूं। सोच रहा हूं कि रास्ते में मेरा घर पड़ता है, चल करके घर के प्राणियों से मिलूंगा, उसके बाद फिर अपने ड्यूटी पर चला जाऊंगा। तोरी डाला करी हैया नासे में पिया, तोरी डाला हो 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 करी हैया नासे। रोज रोज सैया मोरा दारू पिएला, रोज रोज राजा मोरा दारू पिएला। का बताई ऐसे पगलाई गे हमार जवानी देख के। दारू पिएला, दारू पिएला राजा दारू पिएला, तोरी डाल ना गोड़ा वरिया नासे में पिया, तोरी डाल ना गोड़ा वरिया नासे में पिया। रोज रोज राजा हमरे गांजा पिएला, रोज रोज राजा हमरे गांजा पिएला, गांजा पिएला राजा गांजा पिएला, गांजा पिएला राजा गांजा पिएला, तोरी डालन हाय गैया कसम जवानी की। इतना मनाई तनिक आराम आराम से काम लिया, शरीर बहुत कमजोर बा, मगर हमारे एक बात नहीं मानते रहे। का हो धर्मेंद्र, बैठे बैठे सोनू खूब मजा आवे खाकापुर वाले, बहुत हंसा था। रोज रोज राजा हमरे गांजा पिएला, गांजा पिएला राजा गांजा पिएला, गांजा पिएला राजा गांजा पिएला, तोरी डाल हो गोड़वरिया नासे में पिया, तोरी डाल हो गोड़वरिया नासे में पिया, तोरी डाल हो गोड़वरिया नासे में पिया। क्या बताई मेरी चढ़ी बढ़ी जवानी है, मैं जवानी के जोश में हूँ। ए लाल बहादुरा कहाँ चला गए रे? कहे का भौजी? देख अभी अभी मेरे पास फोन आया था। मगर देख रे मैंने इंद्रेशवा बेटे की
दोनों आंख में जहर डाल की भगा दी। सही है। वो कहीं नदी या तालाब में डूब के मर गया होगा, मगर वो पूछना था कसम जवानी की। हाँ। जवाब मत देना, नहीं जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना। कर भाई। ठीक है, कसम जवानी की कुर्सी लगा, मैं बैठ के इंतजार करती हूँ। बैठ जा उधर, मैं इधर बैठ जाती हूँ। हाँ, वाह बेटा, धन हो बेटा, धन हो। वाह वाह मेरे। चांदनी ये आ गया। स्वामी जी आगे क्या? हाँ? आज देख भैया तो लाही है। स्वामी जी, आपके चरण में दासी का प्यार भरा सबकार पहुँचे। खुश रहो चांदनी, खुश रहो। चांदनी, हाँ स्वामी जी। मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे आंखों में आंसू, रो रही हो। मैं जो तुमसे पूछूं साफ साफ बताना, छिपाना नहीं। ठीक है, मैं साफ साफ बताऊंगी प्राणनाथ। हुआ क्या तुम्हें चांदनी, सच बताओ। जरूर बताऊंगी प्राणनाथ, मैं जरूर बताऊंगी। हुआ क्या तुम्हें चांदनी, सच बताओ। नहीं नीर नैनों से अपने बाओ। इंद्रेश बेटा न देता दिखाई, और कहानी ये घर की मुझे सब बताओ। चांदनी, हाँ प्राणनाथ। तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? इंद्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? बोलो चांदनी। मैं बता रही हूँ, बोलो। मेरी बात सुनिए स्वामी जी। अरे बिगड़ती स्वामी जी क्या बताऊं। बोलो चांदनी। स्वामी कहानी घर की बिगड़ती चली गई। स्वामी कहानी घर की बिगड़ती चली गई। बेटे को देख तेरे सास थम ही गई। बेटे को तेरे देख सास निकला शराबी है इंद्रेश बेटा। क्या कहा? हाँ, इंद्रेश शराबी निकल गया। हाँ, बहुत स्वामी दारू जी। पियत है आजकल, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दे है, समझ ले। निकला शराबी है इंद्रेश बेटा। देख कर के हरकत मेरी नींद उड़ गई। प्राणनाथ, क्या बताऊं, तुम्हारा बेटा इंद्रेश शराबी निकल गया है। मैं बहुत समझाई मगर वो मेरी एक बात नहीं मान रहा है। संघत का असर पड़ गई और का। क्या कहा चांदनी? इंद्रेश शराबी निकल गया है, शराब पीता है। बहुत। मेरी बात सुनो चांदनी, तेरी बातों
पर विश्वास मुझको नहीं, बेटा इंद्रेश ऐसा कभी ना करे। सुन रहे हो? झूठा इल्जाम उस पे लगाओ नहीं, पढ़ने वाला है ऐसा कभी ना करे। नहीं नहीं प्राणनाथ। चांदनी, हाँ स्वामी जी। तुम इंद्रेश पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरा बेटा शराबी नहीं हो सकता है। आखिर से तुम बदनाम कर रही हो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान सकता। मेरी बात सुनिए प्राणनाथ। बोलो चांदनी। सोई थी कमरे में मैं स्वामी मेरे, झूमता आके मुझको जगाने लगा। खा कसम कह रही हूँ मैं आपकी, पकड़ कर गाल को चुम्मा लेने लगा। प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ और मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ। मैं कमरे में अकेली लेटी थी और शराब पी करके झूमता हुआ मेरे पास आया और जबरदस्ती पकड़ के गाल को चुम्मा लेने लगा। स्वामीनाथ, क्या कहा चांदनी? तुम कमरे में लेटी थी, इंद्रेश आया जबरदस्ती पकड़ करके चुम्मा लेने लगा। दारू नशा में का करे? लेकिन लाल बहादुर, जब मेरा बेटा शराबी निकल गया है तो हो सकता है बात सत्य है कि चांदनी को चुम्मा जरूर लेने आया होगा। स्वामीनाथ, अपने धुन में ना आए, दरुइया के धुना में है। हाँ, शराब के नशे में सब कर रहा है। एक बात यह है, लेकिन महतारी है ऐसे कैसे कह सकत है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप ही बतावा साहेब। आज तक मैं कभी देखा न सुना कि कोई बेटा अपनी माँ को चुम्मा ले जाए। हाँ प्राणनाथ, मैं समझ रही हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी धर्मी पत्नी हूँ। मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा खून है, उसके ऊपर विश्वास होगा। मैं आपकी कसम और उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा कर कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ प्राणनाथ। स्वामी जी, इतना ही नहीं, वो मुझसे बोल करके गया, मैं अभी घर छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ। जब बाहर से मैं आऊँगा तो एक दिन तुझको अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊँगा। चांदनी, तुम परमात्मा की कसम खा लिया, मेरी कसम खा लिया। मुझे विश्वास हो गया कि इंद्रेश ने ऐसा सब गलत काम किया है। तुम घबराओ नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे जहां पर मिलेगा मैं उसे, उस कमीने को फौरन गोली मार दूंगा। घबराओ नहीं, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ चांदनी। ठीक है स्वामी जी, जा रहा हूँ। वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा। दिमाग लगाए मैंने भी बिंद्रस्वा को चूतिया बना दिया। बोलो, एकदम इतना पढ़ा लिखा पुलिस इंस्पेक्टर है, इनका कौनो दिमाग बा? बोला मगर वो मेहरारू कोथा में आई। ये बतावा कौन बेटा अपने माई के साथ ऐसे गंदा काम करे? सवाल ही ना, सवाल ही ना उठत भौजी। छोटू, कसम जवानी की। अरे बाप रे, मेरी चाल है सब। और का चांदनी हूँ मैं, चांदनी की तरह चमकती रहती हूँ। तब चूतिया बनाई दी की। देख, मैं चल रही हूँ कमरे पे, ऐसो आराम करने के लिए। आई जवानी सर पे चुनरिया, आई जवानी सर पे चुनरिया, नीचे बहता जा।
यह मेरे मालिक, इस समय चाचा जी घर में मौजूद नहीं है और ईद का त्योहार है। एक छोटा सा बच्चा है, चाची जी है। सोच रहा हूँ कैसे ईद का त्योहार बीतेगा मेरे मालिक, कैसे बीतेगा। इसीलिए मैं बगैर चाची से बताए मैं भीख मांगने निकल गया। मेरे बापू, मेरे भाई, मेरे लिए न सही एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए मेरी मदद कर दो। मांग रहा हूँ भीख बाबू, मांग रहा हूँ भीख बाबू, अपना हाथ पसारी। ए बाबू जाए कहाँ दुख जारी, ए बाबू जाए कहाँ। मांग रहा हूँ भीख बाबू, मांग रहा हूँ भीख बाबू, अपना हाथ पसारी। ए बाबू जाए कहाँ दुख जारी, ए बाबू जाए कहाँ दुख जारी। पैसा दो पैसा मिले मेरे भाई, एक एक रुपया अगर आपसे भी दे देंगे तो मेरे चच्चे और मेरे चच्चे का ईद का त्योहार भी जाएगा। और आ गए आप साहब श्रीमान, जो कि हमारे पप्पू भैया, जो कि आप साहब तालिया से चल कर आए हुए हैं। आप साहब गरीब को रोटी खाने के लिए 101 रुपये दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और आ गए हमारे सोनू भैया और हमारे बबलू भैया, जो कि इलाहाबाद से चल कर आए हुए हैं। आप साहब की तरफ से 101 रुपया है, भिखारी को रोटी खाने के लिए, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। मालिक उनकी रोजी और पूंजी में बरकत दे। पैसा दो पैसा मिले, पैसा दो पैसा मिले, आपका गुलशन खिले। पैसा दो पैसा मिले, आपका गुलशन खिले। फूल फले फुलवारी, ए बाबू जाए कहाँ दुख जारी, ए बाबू जाए। लोग सब कहते हैं कहाँ तुम जाओगे, लोग सब कहते हैं कहाँ जाओगे, बड़ा दुख पाओगे। लोग सब कहते हैं कहाँ तुम जाओगे, बड़ा दुख पाओगे। सहते हो दुख तुम भारी, ए बाबू जाए कहाँ दुख जारी, ए बाबू। या मेरे मालिक कुछ पैसे मिल गया है, मैं चल रहा हूँ, इससे समय ले लूंगा और जो कुछ त्योहार में लगता है कुछ न कुछ लेकर चलूंगा और मैं अपनी चच्ची जान को दूंगा। हंसी खुशी ईद का त्योहार बीत जाएगा। मेरे मालिक अब तेरा ही सहारा है, मैं चल रहा हूं अपनी चच्ची जान के पास
और मदीना न देखा कभी जिंदगी में। मदीना न देखा कभी जिंदगी में। मदीना न देखा कभी जिंदगी में। मदीना न तड़पते रहे दिल के अरमान दिल में। तड़पते रहे दिल के अरे हाज जो जाके क्यों लौट आए आए। अरे हाज अरे हाज जो जाके क्यों लौट आए आए रहे। नहीं रह गए क्यों दया रे नबी में। नहीं रह गए क्यों, नहीं रह गए क्यों दया रे नबी में। साथियों चल रहा हूं मैं अपनी चच्ची जान के पास।